बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में किस तरह से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को डेवलप किया। आज हम उस मेथड की एप्लीकेशन देखेंगे इन सम पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो हम फिजिकल प्रॉब्लम से लेते हैं। तो आप इस बात को जहन में रखें कि इस सारी गेम के अंदर हम फोकस कर रहे हैं अपने सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ठीक है। और हम अपना सोल्यूशन जो ले रहे हैं वो इस टाइप का ले रहे हैं कि उसको सेपरेट करते हैं एक्स कंपोनेंट में और उसका जो वाई कंपोनेंट है उसमें भी। यानी आपके पास दो वेरिएबल हैं तो हम ऐसे दो फंक्शन लेते हैं एक्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ वाई जी। तो उसके बाद मेरे पास दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं, यानी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप कर लेता हूँ जी। और इस लेवल में हम फिलहाल सिर्फ विद टू वेरिएबल्स ही हम इसको डील करेंगे जी। हम टू से ज़्यादा वेरिएबल्स की बात नहीं करेंगे जी। So today is our lecture number 19 and in the last lecture we studied basically the Fourier series for even and odd functions। हमने फोकस किया था इसके ऊपर और हमने ऐसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी ली थी कि किस तरह से कोई फंक्शन इवन होता है और किस तरह से कोई फंक्शन ऑड होता है, और उससे फिर हमने ग्राफ्स भी बनाए थे और देन हमने उससे जो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज थी वो भी हमने अप्लाई किए थी जी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फोरियर सीरीज का टॉपिक था ये आपके कोर्स पे उस तरह से तो शामिल नहीं है, लेकिन ये आज यूज़ हो रहा है। आज आप एग्जांपल में देखोगे कि हम हाउ टू गेट द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for this to study the Fourier series जी। And then we discuss the general theory of the method of separation of variables जी। आज हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल की हेल्प से हम अपने इस मेथड की वैलिडिटी को चेक करेंगे और इस मेथड की एप्लीकेबिलिटी को चेक करेंगे कि वो कितना अच्छे अंदाज से अप्लाई हो रहा है हमारे जो प्रॉब्लम है, और उसको और कितना इजी है वो हमारे लिए कि हम हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप in the very first example I will try with the heat equation जी। इससे पहले मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में मैं बताया था कि मैं हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन तीनों के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं करूँगा भी, और आप देखोगे इन सम सर्टेन एक्सटेंट जी। तो इनिशियली मैं हीट इक्वेशन के ऊपर बात करता हूँ जी। और हीट इक्वेशन की मॉडलिंग जब हमने की थी तो फॉर वन डायमेंशनल केस उसमें हमने देखा था कि वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है और टाइम के साथ भी डिपेंडेंट है, और उससे जो टाइम के रेफरेंस से डेरिवेटिव है वो एक डेरिवेटिव है और डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस से उसके पास दो डेरिवेटिव आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो हीट इक्वेशन थी वो समथिंग लाइक दैट, इस तरह की हीट इक्वेशन थी यू टी ऑफ एच टी इज इक्वल टू यू एच सेट्स ऑफ एच टी जी, ठीक है। तो इसमें मैंने के टू वन ले लिया और इसको देन इसके साथ मैंने सॉल्व कर रहा हूँ जी। तो बेसिकली इससे फिजिक्स क्या है कि इसके रॉड के, मैं क्योंकि वन डायमेंशन की बात करूँ तो मैं रॉड की बात करूँगा जी, ठीक है। रॉड विद जीरो टेम्परेचर एट द एंड पॉइंट्स जी। तो क्योंकि एंड पॉइंट्स के ऊपर वो उसका जीरो टेम्परेचर है तो u अगर मेरा टेम्परेचर है तो जीरो टी यानी इनिशियल पॉइंट के ऊपर भी वो जीरो होगा और यू एल टी यानी फाइनल पॉइंट के ऊपर भी वो जीरो होगा जी, ठीक है। और उसका जो इनिशियल कंडीशन है कि वो x0 यानी जब टाइम जीरो था तो आपका टेम्परेचर जो है वो लेट से वो एक फंक्शन ऑफ x था जी, ठीक है। और दिस इज योर बेसिक मॉडल जी। आपने इस मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप भी किया है, फार्मूलेट भी किया है अपने पिछले लेक्चर्स में, और अब हम इसको इससे सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि हाउ टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस मैथमेटिकल मॉडल जी, ठीक है। तो इसलिए मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को अप्लाई करूँगा, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता ही है कि मैं बेसिकली ट्राई करूंगा कि मेरी ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसी तरह से रिड्यूस हो जाए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, यानी दो इक्वेशंस आएंगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हो एक्स एंड टी। तो आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द सेकंड वन इज विद रिस्पेक्ट टू टी। सो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं और आपने इन दोनों को फिर सॉल्व करना है, जो मैं अभी सॉल्व करूंगा आपके सामने जनरल केस लेके, और देन इंशाल्लाह हम इससे कुछ आगे एक्सरसाइजेस भी करेंगे। और यहाँ में देखिए मैंने इसको जनरल रखा है कि
मेरा इनिशियली मेरा टेम्परेचर जो है उसमें मैंने फंक्शन ऑफ एच लिया है जी, और वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, एच साइन एच, ट्रॉज एच, एच कोई भी मल्टीपल, एच क्यूब, समथिंग लाइक दिस इज अ फंक्शन ऑफ एच, ठीक है। तो इसके बाद जब हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स कर रहे हैं तो हम एफ ऑफ एच को वैल्यू भी असाइन करके देखेंगे कि एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके पास क्या आता है जी, ठीक है। तो फिलहाल ये जनरल मॉडल लिया है और इसमें मैंने एंड स्टेबल टेम्परेचर 0 लिया है जी, ठीक है। दिस इज ऑन एट एच इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास टेम्परेचर 0 है, और एट एच इज इक्वल टू एल के ऊपर मेरे पास अगेन टेम्परेचर 0 है जी। सो इसको इस मॉडल को मैंने अभी सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ separation of variables जी। So the given model is, if I write in this way, u of t ht is equal to u h sets of ht, and in generally I have here one variable k. This is thermal conductivity, and if I took k is equal to 1, then this is a very simple problem, and if k has some value, then of course k multiple इसके साथ आ रहा है जी। so इसको जब मैं इसका जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो u of 0t this is equal to 0 and u of lt this is equal to 0 for t is greater than 0, यानी at h is equal to l के ऊपर भी टेम्परेचर 0 था, and at h is equal to 0 के ऊपर भी टेम्परेचर 0 है, and u of h0 this is equal to f of h, and this is something like that 0h less than lj. So this is my problem, and I am going to find the solution of this problem. This means I am going to find the temperature u of ht. बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं यू ऑफ एच टी को कैसे फाइंड आउट करता हूँ। सो इसके सोल्यूशन के लिए जब मैं जाऊँगा तो आप देखें कि अब इट्स ए फंक्शन ऑफ एच एंड टी। सो मेरा जो यू ऑफ एच टी होगा मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, एच ऑफ एच एंड टी ऑफ टी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मेरे पास एच और वाई में था तो मैंने उस तरह से लिया, अब मेरे पास जो है ये एच और टी में है, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट एच एंड टी। दिस इज एच, सॉरी इट इज माई हैंड राइटिंग इज समथिंग, इसको मैं सही कर लेता हूँ। So this is h of h TFT, and this should not be equal to 0 जी, ये 0 नहीं होना चाहिए। Why? Because if this is 0, अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये इक्वेशन मेरी ट्रिवियल सोल्यूशन की तरफ जा रही है जी, तो ये मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई फिर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये 0 तो एफ ऑफ एक्स को फिर मुझे 0 होना पड़ेगा, तो ये ना 0 होना इसका बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो जब मैं इसको इस शेप में लिया है जो u ऑफ एच टी इज इक्वल टू h ऑफ h एंड t ऑफ t, देन दिस शुड बी इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, पार्शियल और पार्शियल t, u ऑफ एच टी इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल h k पार्शियल 2 बाई पार्शियल h। देखें ये डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू h, k h ऑफ h t ऑफ t जी। और मैं k को ले रहा हूँ जी, मैंने जैसे पहले मॉडल में बताया कि मैं k को 1 लिया था मैंने, लेकिन अब मैंने इसको अभी भी मैंने सोचा कि मैं आई शुड टेक k एंड देन फिर मैं आफ्टर दिस सोल्यूशन मैं k को इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। सो दैट अगर आपके पास k की वैल्यू भी आ जाती है इन योर एक्सरसाइज और इन योर असाइनमेंट और इन योर सेशनल और क्विज, तो आप इसको एड्रेस कर सको उसको, ठीक है। सो द k मस्ट बी हियर, k इज द थर्मल कंडक्टिविटी, और ये वेरिएबल आपको पता है कि हमने इसको देखा था जी। तो फर्स्ट आई थॉट आई शुड डू दिस विद k इज इक्वल टू 1, बट राइट नो आई थॉट व्हाई नॉट आई डू दिस फॉर जनरल k, so that you can deduce your result by just substituting the value of k in that particular solution. So this is equal to u of ht, and u of ht की वैल्यू क्या थी जी, पार्शियल और पार्शियल t, this is h of h and t of t, and this is equal to partial 2 by partial h square, and this is k outside हो गया जी, तो this is h of h and t of t। और अगर आप मुझे अलाउ करो तो ये मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाती है कि टी के रेफरेंस के साथ ये कांस्टेंट होगा तो ये आउट हो जाएगा,
h of h, and this is partial t by partial. Of course जब ये पार्शियल सिंपल इस फंक्शन के ऊपर डेवलप होगा तो ये डी बाई डी टी बन जाएगा जी, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू टी ऑफ टी एज इट इज एंड डी टू एच बाई डी एच टी, ठीक है. और इसको फिर मैं सिंपली सेपरेट कर सकता हूँ कि आर आई शुड राइट दिस नोटेशन पार्शियल टी बाई डी टी, इसको मैं लिखता हूँ टी डॉट, और डी एच बाई डी एच को मैं लिखता हूँ एच प्राइम. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, एच ऑफ एच टी बार ऑफ टी के टी ऑफ टी एच डबल प्राइम जी. टी को इधर डिवाइड कर दें. देखिए इंतहाई सिंपल इक्वेशन बनी है मेरे पास. लास्ट एग्जांपल हमने देखी थी तो हमें काफ़ी कुछ उसमें कैलकुलेट करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप इसको इससे डिवाइड कर दें तो इज इक्वल टू एच डबल बार ऑफ एच, एंड यू कैन सी दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ एच ओनली and this whole term is a function of t only. So the only one possibility I should write here, since the left hand side is a pure function of y, t, pure function of t, and the right hand side is a pure function of x only. So there is only one possibility left. और जो मैंने प्रूव भी किया था पिछले लेक्चर में कि आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा जी, से माइनस लैम्डा इन दिस केस, एंड so the only possibility is that the both sides equal to a, that both sides equal to a constant, and we say that constant say that minus lambda, ठीक है. तो आपकी एक इक्वेशन आ गई h डबल प्राइम और h इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड t प्राइम और के टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा जी. अब आपको माइनस लैम्डा लेने की समझ आ रही होगी क्योंकि इंतहाई सिंपल इक्वेशन है. तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक साइड पे करूँगा वो प्लस साइन आ जाएगा. तो प्लस साइन ऑफ कोर्स एक इजी वे है उसको देखने का. अगर इसको सिंपल लैम्डा भी लूँ तब भी मुझे कोई इशू नहीं है. देन ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस, बट फॉर माई ओन मेरी अपनी आसानी के लिए मैं इसको माइनस लैम्डा लूँगा जी. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस लैम्डा एच एंड दिस इज टी प्राइम इज इक्वल टू माइनस लैम्डा के ऑफ टी or something like that h prime plus lambda h. This is equal to 0, a one ordinary differential equation with double derivative, and the other one is plus lambda kt. Of course this is equal to 0, and this is the another ordinary differential equation. ठीक है. This should be डॉट. एक्चुअली मैंने इसको पहले ही डिफाइन कर दिया था जस्ट एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए. ये किस रेफरेंस से ये हो रहा है जी, ठीक है. तो दिस इज डॉट. नाउ द सेम थिंग अप्लाइज ऑन योर बाउंड्री कंडीशंस जी. अगर मैं इसको लेके चलना चाहूँ, सॉल्व करना चाहूँ, तो फिर मुझे बाउंड्री कंडीशंस चाहिए क्योंकि एक्स जो है वो वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बाउंड्री कंडीशन जो थी मेरे पास वो थी u ऑफ 0t 0 के इक्वल. टेम्परेचर 0 था मेरा जब टाइम जब द स्टार्ट ऑफ द रॉड, यानी इफ दिस इज अ रॉड देन एट h इज इक्वल टू 0 पर या एट h इज 0 के ऊपर टेम्परेचर 0 था, और सिमिलरली एट h इज l के ऊपर भी टेम्परेचर 0 था जी. तो जब ये आ गया तो u ऑफ xy हमें पता है कि किससे इक्वल है, वो है h of x y h of u of h t, sorry not xy, so t of t जी. तो u of 0t
ये किससे इक्वल हो रहा, दिस इज इक्वल टू एच ऑफ 0 टी ऑफ टी जी, एंड वी हैव दिस इक्वल टू 0 सिंस u of 0t is equal to 0, therefore this implies h of 0 t of t is equal to 0 जी। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 हो रही हैं। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, either one of them is 0, otherwise there is no other possibility जी। t of t को मैं 0 नहीं ले सकता, t of t is not equal to 0, why? Because if I take to the t of t is equal to 0, then this term goes to 0, तो u of h t is equal to 0 हो जाएगा। और u of h t के लिए मैंने जो पहली कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे आप देखो वो नॉन जीरो होना चाहिए फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, अदरवाइज आई विल गेट द ट्रिवियल सोल्यूशन। सो t of t is not equal to 0, this implies h of 0 is equal to 0 जी। ठीक है, एक बाउंड्री कंडीशन मेरे पास आ गई। अब सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं, तो अगर मैं देखूं कि u ऑफ एल टी 0 था तो u ऑफ एल टी से इक्वल था, h ऑफ एल एंड t ऑफ t इससे इक्वल हो गया। तो t ऑफ t जो है वो 0 नहीं हो सकता, सिंस देयरफॉर एच ऑफ एल इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, एच ऑफ एल 0 हो गया, और इस तरह से मेरे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आई डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस से वो है एच डबल बार प्लस लेमडा एच इज इक्वल टू 0 विद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड एच ऑफ एल इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, एक ये मॉडल आ गया मेरे पास, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैंने इस तरह से सॉल्व करना है। और जो दूसरी इक्वेशन थी, अगर मैं इनिशियल कंडीशन लूँ, इनिशियल कंडीशन थी कि u ऑफ h0 इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ h। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लेता हूँ, u ऑफ h0 क्या होगा, h ऑफ h t ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ h। तो अब यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा, तो t ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ h divided by h of h, something like that। तो it is a very complicated situation जी। so हम इसको इस अंदाज से डील नहीं करेंगे, हम बेसिकली जब फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा तो हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपना इनिशियल कंडीशन को, सो दैट टू गेट दी जब मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाए तो वो इनिशियल डेटा को भी सेटिस्फाई करेगा, और फिर मैं वहाँ से अपना जो अभी फाइनल सोल्यूशन होगा टी ऑफ 0 टी वैल्यू जो होगी वो मैं वहाँ से कैलकुलेट कर लूँगी। सो द ओनली थिंग इज एट दिस मोमेंट आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन h double bar plus lambda h, and the other one is which is very important also, t prime plus lambda k t is equal to 0 जी, शायद यही थी, t prime dot plus lambda k t is equal to 0 जी। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लेमडा क्या है, मैंने लेमडा को आर्बिट्रेरी कहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट रहा है, ये either it is a positive, either it is equal to 0 or it is a negative। ठीक है, तो मैं केस 1 लेता हूँ when lambda is less than 0 जी। when lambda मेरा less than 0 हो रहा तो this means lambda is equal to minus mu, something like that। और मेरी जो इक्वेशन होगी वो होगी d, मैं इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखता हूँ d2 by dh स्क्वायर h प्लस सॉरी लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे माइनस म्यू h इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब इसको इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ये देखें सिंपल बीएससी की जो आप पढ़ के आए हो, वो होगी डी स्क्वायर माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू, और यहाँ से जो इसके सॉल्यूशन डेवलप होंगे वो होंगे h इज इक्वल टू लेट्स से कांस्टेंट a
cos hyperbolic mu of x प्लस b sin hyperbolic mu of x जी। अब a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जी, a और b की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं ये कंडीशन यूज करूँगा जो साथ मुझे दी गई हैं। तो एट x ऑफ 0 के ऊपर ये 0 है, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू a cos ऑफ 0 प्लस cos हाइपरबोलिक ऑफ 0 प्लस b sin हाइपरबोलिक ऑफ 0 जी। b sin हाइपरबोलिक ऑफ 0 0 होता है और ये जो टर्म है cos hyperbolic 0 this is equal to 1, so this term goes to 0 and this term 0 is equal to a into 1 implies a is equal to 0 जी। जब a 0 आ जाए तो मेरा जो सोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा समथिंग लाइक दैट a b sin hyperbolic mu h जी। नाउ फॉर द सेकंड कंडीशन x ऑफ l, मैं b को फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो मेरा कांस्टेंट है। तो x ऑफ l, बल्कि मैं यहाँ साथ ही लिखता हूँ, x ऑफ l इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू b साइन हाइपरबोलिक म्यू ऑफ l। x की बजाय मैंने l सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये कब 0 होगा? देखें ये दो मल्टीपल हैं, ये कांस्टेंट है और एक ये है जी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको 0 दे रहे हैं, कंसंट्रेट ऑन दिस जी। सो ये जब 0 दे रहे हैं तो आइदर दिस थिंग इज 0 और दिस थिंग इज 0। लेकिन ये सिर्फ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए 0 होता है जी। और वो कौन सा? साइन हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स मेरा l जो है वो 0 होना चाहिए। जब मेरा l 0 होगा तो मेरा जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज l को नॉन 0 तो मेरा इनिशियल पॉइंट था। अगर मैं रॉड ही ऐसा लेता हूँ जिसकी लंबाई 0 है, l इज 0 है, तो वो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ठीक है, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू सेट दिस थिंग इक्वल्स टू 0 जी। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज b इज इक्वल टू 0 जी। जब मैं b को 0 करता हूं तो फिर मेरी इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, लेट्स से इस इक्वेशन का नाम मैं स्टार रख लेता हूं। तो b को स्टार में सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं तो h ऑफ h जो है वो मेरे पास 0 आ जाएगी, विच इज अगेन अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि अगर मेरा h ऑफ h 0 है तो दिस मीन्स जो मैंने अपना जो इसको सेट किया था u ऑफ h t को h ऑफ h एंड t ऑफ t के इक्वल, अगर ये टर्म 0 हो जाती है तो दिस मीन्स ये टोटल 0 हो जाएगा, जबकि मैंने कहा हुआ है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन जो सोल्यूशन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल होगा तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। सो इन केस 1 व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0 वी गेट नथिंग। ठीक है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल जी, ये हमें नहीं चाहिए जी। सो इस केस में जब लैम्डा लेस देन 0 है हमारे लिए कोई सोल्यूशन, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जी। सो केस 2 में मैं बात करता हूँ व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0 जी। तो आपकी जो मॉडल था, जो बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आई हैं, वो h डबल बार इज इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग जी। ठीक है, तो आपके पास आ गया h डबल बार इज इक्वल टू 0, h ऑफ 0 इज 0 एंड h ऑफ l इज इक्वल टू 0 जी। ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? आर इन अदर वर्ड्स माई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं आपको उसके साथ टैली कराता हूँ जिस तरह से हमने बीएससी में किया था। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू रिपीटेड रूट्स आ गए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा तो समथिंग लाइक दैट जो सोल्यूशन हो रहा h ऑफ h इज इक्वल टू 1 प्लस h इंटू ऑफकोर्स a प्लस b h इंटू e रेज़ पावर 0h।
जब रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं तो फिर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ए पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस कराता हूँ और e पावर 0h, और ये मैं ODEs को दे चुका हूँ। जब मैंने BSc में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी तो वहाँ पे ये फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरा ख्याल है। मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, अब देखिए मैं ODEs नहीं पढ़ा सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ODEs शुरू कर दूँ तो फिर मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी कोर्स सॉल्व करना, ठीक है। तो मुझे PDEs ही पढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे रहा होता हूँ, ये चल रहा होता है जी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट a प्लस बी एच जी। तो जब आपका h 0 था, h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0 जी। जब h ऑफ 0 था तो ये चीज़ 0 हो गई, तो a इज इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई मेरे पास। और सिमिलरली जब h ऑफ l इज इक्वल टू 0 था तो h ऑफ l क्या होगा, ऑफ कोर्स जब a 0 हो गया तो h ऑफ x रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में सिर्फ b ऑफ x में जी, ठीक है। यहाँ से जब मैं a 0 आ जाए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फिर I कम इन दिस सिचुएशन जी, ठीक है। तो h ऑफ l इज इक्वल टू 0, तो h ऑफ l की वैल्यू क्या आ रही है, bl इज इक्वल टू 0, एंड ऑफ कोर्स l 0 नहीं हो सकता, ठीक है। l कैन नॉट बी 0 क्योंकि l तो लेंथ है, ठीक है, लेंथ तो 0 नहीं हो सकती। तो the only possibility is b is equal to 0 जी, ठीक है। तो b जब 0 होगा तो यहाँ से देखते हैं, इसको मैं डबल स्टार कहूँ तो फ्रॉम डबल स्टार इक्वेशन, डबल स्टार इट h ऑफ x is equal to 0 जी, which is again unacceptable, ठीक है, which is again why? Because if h of x is equal to 0 then u of xt is equal to 0, तो आपका जो इनिशियल जो आपने आपका जनरल सोल्यूशन वो 0 हो जाएगा और ये आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, दिस मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ये हमारी बेसिक कंडीशन है जी। अदरवाइज 0 के ऊपर तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन तो है ही है ना, हम एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को सर्च कर रहे हैं। सो दिस केस इज आल्सो रिजेक्टेड जी। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, तो फिर हम सोल्यूशन सिर्फ लेंगे जब लैम्डा पॉजिटिव होगा जी, ठीक है। सो व्हेन लैम्डा इज, केस 3 में जब हम इसको डिस्कस करेंगे, केस 3 में व्हेन लैम्डा इज पॉजिटिव, जब लैम्डा पॉजिटिव होगा तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा, जो इक्वेशन मेरे पास हो रही है वो d2h by dh square प्लस लैम्डा h is equal to 0 with h of 0 is equal to 0 and with h of l is equal to 0। लेट्स से मेरी इक्वेशन 1 है, मेरा बेसिक केस ही यही है जी, जो मुझे सोल्यूशन दे रहा है जी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू आप कंसंट्रेट करें इसके ऊपर कि हाउ टू गेट दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो हमें क्या करता हूँ, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो रही है वो हो रही है समथिंग लाइक दैट, डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सॉरी, एंड यहाँ से फिर मुझे d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा लैम्डा आ गया जी मेरे पास। और जब मेरे पास इमेजिनरी रूट हूँ तो इसका जो सोल्यूशन होगा इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये मैं टेक्निक सीख के आया हूँ, और इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसको मैं देख के आया हूँ। तो h ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज h ऑफ x, दिस इज लेट्स से a cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h प्लस b साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h जी, ठीक है। तो दिस इज h ऑफ x जी। अब मैं a और b की वैल्यूज को डिटरमिन करना चाहता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं, तो मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशंस मुझे गिवन है, ये दो बाउंड्री कंडीशंस, h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ इन दोनों को। तो फ्रॉम 2a
यानी इसको मैं a ट्राई देता हूँ 2a और इसको मैं 2b ट्राई दूँ, तो मेरे पास h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो 0 इज इक्वल टू a cos ऑफ 0 प्लस b sin ऑफ 0 जी. Sin 0 is 0 and therefore this term goes to 0 and cos of 0 is 1. This implies a is equal to 1. a की वैल्यू आ रही है मेरे पास. नो cos 0 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो, ये 0 है, तो दिस इज a की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है. ठीक है, सो a की वैल्यू जो मेरे पास 0 आ रही है, तो मेरा जो सोल्यूशन है इक्वेशन 3 रिड्यूस्ड, इक्वेशन 3 reduces in the following form. In the following form, in the way, वो क्या हो जाएगी जी, तो a 0 हो गया, तो this is b sin square root lambda of x जी. Now use the second condition. वो क्या थी जी, h of l is equal to 0 जी. तो जब मैं इसी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये दिस इज h of l, दिस इज 0 इज इक्वल टू b sin square root lambda of l. अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन से को हासिल करने के लिए, बिकॉज देखिए मेरा केस 1 भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, केस 2 भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन दोनों केसेस में मैं बिल्कुल बाउंड हो जाता है एंड पे जाके, मेरे दोनों कांस्टेंट्स इक्वल टू 0 हो रहे हैं जी. ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने उन दोनों को कंसिडर नहीं करूँगा. लेकिन इस प्रॉब्लम में अगर इसको देखें आप, तो ये 0 हो सकता है. साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एल कैन बी 0. ठीक है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो पाई का मल्टीपल हो, जस्ट इंटीजर के साथ पाई का मल्टीपल हो. 0 पे साइन 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है. सो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं. तो ये जब, तो इसका मतलब ये टर्म 0 हो सकती है. सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, तो फॉर बी टू मैंने नॉन 0 रखना है. वाई मैं इसको 0 कर रहा हूँ, तो बी टू नॉन 0 रखना है. अगर बी भी मैंने 0 ले लिया तो मेरी जो सोल्यूशन है वो फिर ट्रिवियल आ जाएगा मेरे पास, और उसे मैं अवॉइड कर रहा हूँ. दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर रूट लैम्डा एल, दिस इज इक्वल टू 0. एंड आई नो द अदर थिंग इज साइन एन पाई, ये भी 0 होता है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन. इवन 0 भी शामिल करने तो कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस बोथ के लिए. मैं जस्ट अभी प्लस लिए अपने आप को रख रहा हूँ. ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. तो ये मेरे पास आ गया. अब अगर इक्वेशन इसको मैं 4 कहूँ, इसको मैं 5 कहूँ, तो 4 और 5 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई हैव द फीलिंग कि साइन square root of lambda L, this is equal to sin n pi जी. क्योंकि देखें 4 और 5 की फ्रॉम उनके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू 0, 4 एंड 5 जी. अब मैं अगर साइन इनवर्स लूँ इसका, ठीक है, साइन इनवर्स लूँ तो lambda L of n is equal to n pi, where n is equal to 0 1 2 up to so on. n के मल्टीपल में आ जाते हैं. ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मैं डिटरमिन कर सकता हूँ n पाई ओवर l, एंड दिस गिव्स मी लैम्डा इज इक्वल टू n पाई ओवर l होल स्क्वायर जी. सो for these values of lambda, I have the solution of my given ordinary differential equation जी. So मेरे पास बचा था h of x is equal to b sin lambda की वैल्यू n पाई ओवर l स्क्वायर. नो, लैम्डा मेरा ख्याल है मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट में था. यस, हियर आई हैव द लैम्डा इन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l जी. स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है जी मैंने. ठीक है, तो देन आई विल गेट द सॉल्यूशन x ऑफ x जी. तो इसको मैं इफ़ यू अलाउ मी आई विल कैंसिल दिस थिंग जी. ठीक है, मैं दोबारा इस स्लाइड के ऊपर लिख देता हूँ. तो जो मेरे पास सोल्यूशन आया था वो मैंने था b
साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एच जी। और मैंने देन ये आपको जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करके मैंने आपको बताया कि इसको मैं नॉन जीरो रखने के लिए मुझे इसको जीरो रखना पड़ेगा। तो इसको जीरो रखूंगा तो मेरे पास बहुत सारे जीरोज आ जाएंगे, तो ये लैम्डा एन की वैल्यू आ जाएगी। सो फॉर दीज लैम्डास और दीज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आई हैव ए फीलिंग कि मेरे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो एच ऑफ एच इज इक्वल टू बी साइन ऑफ एन पाई ओवर एल एच जी, ये साइन की आर्गुमेंट मेरी। और क्योंकि यहाँ पे n इन्वॉल्व हो रहा है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो ऑफकोर्स ये बी कांस्टेंट है तो हर टर्म के साथ जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी b को इंट्रोड्यूस करा दूंगा n जी, और ऑफकोर्स यहाँ से फिर मेरे पास h n आ जाएगा। यानी 8 क्योंकि n 8 for one n I get one capital H, for another n I get another capital H, so I must give this subscription n for every value of every term in this expression जी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया h of n, h n of h is equal to b n sin, so दोनों बाउंड्री कंडीशन यूज करके मेरे पास सोल्यूशन ऑफ दैट गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। Now come to the other solution of ordinary differential equation. Sorry, not partial. So come to the second equation, which is still there to solve. T dot plus lambda t is equal to 0. अब lambda जो है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। lambda is not equal to 0 और not less than 0, क्योंकि मैंने जो दोनों केसेस में देख रहा था तो h of h के ऊपर ही मेरा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने उसको वहाँ पे ही स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो t डॉट प्लस लैम्डा t मेरे पास ये एक इक्वेशन आई। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो रही लैम्डा के टी हो रही, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ, वन मोर स्टेप, के लैम्डा के टी, ठीक है। तो दिस इज यहाँ पे आपके पास ये आ गया, तो इससे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी d प्लस लैम्डा k इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज d इज इक्वल टू e और माइनस लैम्डा k। और आपके पास जो t ऑफ t होगा t ऑफ t, since lambda involved here and in the upper solution I have lambda in this shape where n involves, तो लैम्डा की वैल्यू जब मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे n, तो पहले मैं इसका सोल्यूशन लिख लूँ। लेट्स से सोल्यूशन इज ए बी, दिस इज c e रेज़ पावर माइनस लैम्डा k t, ठीक है। दिस इज अ सोल्यूशन। अब जब लैम्डा की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये समथिंग लाइक दैट, t ऑफ t is equal to, this is t of t, this is equal to c e raised power minus लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास n पाई और l स्क्वायर k t, एंड व्हेन n इन्वॉल्व, सो इससे कांस्टेंट n हो जाएगा यहाँ पर, और इसको भी सब्स्टिट्यूशन में n कह दूंगा जी। तो ये मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन इसमें मेरे पास ये Cn और Bn अभी अननोन है जी। मेरे पास Cn और Bn अननोन है और मैंने इनका नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड दिस अननोन जी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको साथ साथ रख रहा हूँ, बैकग्राउंड देता चलूँ कि मैंने u ऑफ एक्स वाई को लिया था x एंड y जी, u ऑफ एक्स वाई को एक्स वाई लिया और u ऑफ एक्स टी को लिया था x एंड t जी, ठीक है। of course this is not equal to 0 मैंने कहा हुआ है, and u of xt is equal to ht, and this is जब n आएगा तो u n of ht basically equal to h n t n जी। of course जब मैं nth सोल्यूशन देखूंगा तो इसका भी nth पार्ट आएगा और इसका भी nth पार्ट आएगा। तो अगर मेरे पास h n और t n आ रहे हैं तो मेरे पास जो u n आएगा, u n of ht, this must be equals to t n of t and h n of h जी। तो इनकी वैल्यूज जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यूज थी c n e रेज़ पावर माइनस I have to c minus n pi over l square kt, n pi over l square kt
and this is bn sine of n pi h over l, and that's it. This is un of ht, and n ट्रांसलेट ऑन दैट है 0 1 2 अप टू सो ऑन जी, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि मेरे पास अगर दो फंक्शन हैं u1 एंड u2, और वो दोनों जो हैं वो सोल्यूशन है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो u1 प्लस u2 भी सोल्यूशन होगा आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। तो अब क्योंकि ये n की बात आ रही है, un की हम बात कर रहे हैं, n वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड रिमेंबर यहाँ पे मुझे n को 1 लेना चाहिए क्योंकि n 0 के ऊपर ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, एंड बट फॉर n इज इक्वल टू पाई मे बी दिस l इज डिफरेंट फ्रॉम पाई, सो आई कैन गेट द सोल्यूशन, सो आई कैन नॉट टेक n इज इक्वल टू 0, सो माई n इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन जी। इन द प्रीवियस आई टोक हियर I said that for every value of n, this for n is equal to 0 even this is 0, and for n is equal to everything is 0। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो फिर मैं जब सोल्यूशन देखता हूँ तो ट्रिवियल सोल्यूशन से बचने के लिए, टू अवॉइड द ट्रिवियल सोल्यूशन, मे बी माई l is different from pi, if my l is different from pi or if exactly equal to pi, तो n को मैं अगर अब मैं यहाँ पे n को 0 नहीं लूंगा। why the reason is because if I took the n is equal to 0, so this whole term goes to 0, okay। so this is a little mistake which I realized in this final slide, so therefore I have to take n is equal to 1। अब मैं वो सारी स्लाइड दोबारा क्या करूँ, बस आपको मैंने बात बता दी कि इसके ऊपर ये 0 पे हम क्यों नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी एन सी एन साइन एन पाई एच ओवर एल ई रेज पावर माइनस एन पाई ओवर एल स्क्वायर के टी, एंड दिस इज यू एन ऑफ एच टी। और इसको अगर ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, लेट्स से ई एन इज इक्वल टू बी एन एंड सी एन, तो मेरी जो ये रिड्यूस हो जाएगी यू एन एच टी ई एन साइन n pi h over l e raised power minus n pi over l square k t। ये मेरे पास आ रही इक्वेशन जी u n of h t जी। ये मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया, बट स्टिल इट इज फॉर डिस्क्रीट सोल्यूशन फॉर n is equal to 1 2 up to so on फॉर एवरी वैल्यू के लिए। n की एक वैल्यू के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, n की दूसरी वैल्यू के लिए मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है। सो लेकिन ये वो फिर भी सोल्यूशन है, u1 इज ए सोल्यूशन, u2 इज ए सोल्यूशन, u3 इज ए सोल्यूशन। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन I know that, or I know that कि अगर u1 एंड u2 सोल्यूशन है तो इनका जो सम है वो भी सोल्यूशन है, और सम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n वेरीज फ्रॉम 1 to 2 un, ठीक है। अगर मैं 3 हूँ मेरे पास सोल्यूशन, तो ये n वेरीज फ्रॉम 1 to 3 हो जाएगा। तो n हूँ तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ u of h t दिस इज इक्वल टू summation n varies from 1 to infinity because it's going on up to infinite e n sine of n pi h over l e raised power minus n pi over l whole square k t। सो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। अब आप रिकॉल करें कि हमने अभी तक एक इनिशियल कंडीशन को जो हमारे पास गिवन थी उसको हमने छेड़ा ही नहीं था। इनिशियल कंडीशन को हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। नाउ दिस इज द पॉइंट। अब जब मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया तो मैं अब यहाँ से जो इनिशियल कंडीशन इनिशियल डेटा से ये एक कांस्टेंट मेरा रहता है ई पावर ई एन, इसको मैं इवेलुएट कर सकता हूँ जी, ठीक है। ये ई एन को मैं वो कैसे कि जब मैं यू ऑफ एच 0 लेता हूँ तो दिस इज इक्वल टू टी 0 के ऊपर मेरा इसको मैं ज़रा इसमें कर लूँ, ठीक है। ये मेरा सोल्यूशन है बट नॉट फाइनल सोल्यूशन जी। ई एन
साइन n पाई h ओवर l ई पावर 0 जी, t 0 हो जाएगा तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी, तो ई पावर 0 1 होता है, और u ऑफ h 0 इनिशियल कंडीशन ये f ऑफ h से इक्वल था जी। So this is f of h, this is equal to summation n varies from 1 to infinity e n sin n pi h over l जी। So ये f of h आ गया। अब जब ये f of h आ गया, look at this, यहाँ पे ये साइन सीरीज है और फोरियर सीरीज जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने उनको बड़ा फोकस किया था। अब मैं फोरियर, तो ये एक फोरियर कोफिशिएंट बन रहा है मेरे पास, जस्ट लाइक bn। तो आपके पास ये bn के इंस्टेड ये en आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आप en कैसे कैलकुलेट करोगे, जस्ट उसका कोफिशिएंट इंटर लिखोगे, en दिस इज इक्वल टू 2 by l, लेट्स से 0 to l में अब माइनस l की बजाय मैं 0 to l हाफ फोरियर इंटरवल, क्योंकि मेरे पास मैं साइन सीरीज यूज करूंगा, f of x साइन n पाई h ओवर l dx जी, ठीक है। तो ये मेरे पास en की वैल्यू आ गई, और ये कहाँ से आई, ये फोरियर सीरीज से आई। अब जब मेरे पास f of h से नाउन फंक्शन होगा, लेट्स से x होगा, या आगे मैं एग्जांपल्स करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेट्स से मेरे पास f of h से x है, या f of h इज इक्वल टू sin h cos h कोई भी वैल्यू है, देन आप इसको सॉल्व करोगे जी, ठीक है। तो en मेरे पास ये आ गया। Thus the final solution is, thus the final solution of given partial differential equation is u of ht, this is equal to summation n varies from 1 to infinity। देखिए n 1 से infinity है, 0 से infinity नहीं है जी, ठीक है। this is e n sin of n pi h over l e raised power minus n pi over l j t, ये स्टेयर था शायद गालिबन, जी हाँ, and with en is equal to, you can calculate this en from this thing, and thanks to Fourier, उसकी वजह से हम ये f of ये e पावर n का जो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये जो इन्वॉल्व हो रहा है, ये हम इवेलुएट करने के काबिल हुए। अदरवाइज लाइक टू गेट दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग जी। तो अब यहाँ पे ये बड़ा आसानी के साथ काम हो गया, 2 by l f of h sin n pi h over l जी, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को देखते हुए जी? ये जस्ट एक सिंपल मैंने एक प्रॉब्लम लिया, रॉड का हीट कंडक्शन इन 1 डायमेंशन, मैंने 2 डायमेंशन के ऊपर नहीं लिया, 1 डायमेंशन के ऊपर रहा, और मैंने इंतहाई सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ये लिया कि मैंने कहा कि मेरा टेम्परेचर जो है एंड पॉइंट से ऊपर वो 0 है, ठीक है, और इनिशियल कंडीशन मैंने कोई एड्रेस किया था जी, ठीक है, यानी टेम्परेचर एट एंड पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस लेता हूँ, और उसको इस सोल्यूशन के साथ में कंपेयर करता हूँ कि कैसे मेरा एग्जैक्टली जो मेरा फिजिकल प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन आता है जी, ठीक है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट जी। सो इन फर्स्ट एग्जांपल आई टुक दिस हीट प्रॉब्लम with k is equal to 1, my thermal conductivity is 1, and then my initial condition u of h 0 is a linear function of h, it's only a xg, ठीक है। So it's a very simple problem which I am going to solve, और मैं इसको सारा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसके जस्ट जो सोल्यूशन मैंने अभी भी डेवलप किया है उस सोल्यूशन की हेल्प से मैं इसका फाइनल आंसर निकालूंगा। और स्टूडेंट्स लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई सेशनल या टर्मिनल में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप काइंडली उसको सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आपको सोल्यूशन दिया गया है तो फिर आप उसकी हेल्प से आप सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको वो सोल्यूशन सारे का सारा सॉल्व करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है?
तो मैं तो क्योंकि एक ही एक्सरसाइज हम बार बार नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैं जो अभी भी सोल्यूशन यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल उसमें मैंने टे लिया था जनरल केस, तो अब मैं टे की वैल्यू को 1 ले लूँगा वहाँ पे, तो जस्ट 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स की बजाय मैं एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और फिर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जी। सो इन एक्सरसाइज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं इसको देखना चाहूँगा वो मैंने रखी थी यू टी इज इक्वल टू यू एच एच and of course my u0 t is equal to 0 and u l t टेम्परेचर मेरा 0 ये रही, ठीक है, एंड u of h0 ये मेरा h है, ठीक है, when t is greater than 0 and h lies between l and 0, ठीक है, रात इस दरमियान। तो मेरा जो सोल्यूशन डेवलप हुआ था अभी थोड़ी देर पहले लास्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं वो था u of h t दिस इज इक्वल टू समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity e n sin of n pi h over l and this is equal to e minus pi n over l square k t with e n is something like that 2 by L 0 to L and here it must be 1 जी, L is equal to 1 जी, मैंने सोचा कि ये L is equal to 1 है जी, ठीक है, so this reduced to 0 u 1 t is equal to 0 जी, ठीक है। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन है 0 to L f of h sin n pi h over l dh जी। अब मैं ज़रा इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं वो मैं देखता हूँ, तो बल्कि आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व करो, देन यू विल रीच ऑन दिस इक्वेशन u of h t is equal to summation n varies from 1 to infinity e n as it is sin L की वैल्यू 1 है, तो दिस इज साइन n pi h and this is e raised to power minus n square pi square and k की वैल्यू भी 1 है, तो दिस इज t simple with e n is equal to 2 0 to 1 h sin n pi h dh। So students, after this solution, after the whole discussion which like I did right after just 5 minutes before, you will get the solution of this partial differential equation is this जी, ठीक है। अब इशू ये है कि ई एन को ये मैंने सॉल्व करना है जी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। तो ई एन जो होगा, so En is basically equal to 2 0 to 1 h sin n pi h dh, ठीक है। तो En मेरे पास ये आ गया। अब इसके ऊपर बाई पार्ट्स फार्मूला अप्लाई होगा, दिस इज 2 into h as it is, बिकॉज h को मैं बाई पार्ट्स इसलिए करता हूँ, h को मैं एज इट इज इसलिए लेता हूँ, इसको जब मैं डेरिवेट करूँगा तो वो कांस्टेंट में रिड्यूस हो जाएगा। जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक की तरफ चला जाएगा। तो जब भी याद रखें पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड विद ट्रिग्नोमेट्रिक और सम अदर फंक्शन, सो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट अदर फंक्शन एंड डिफरेंशिएट योर पॉलिनोमियल जी। देखिए अपने पॉलिनोमियल को आपने डिफरेंशिएट ही करना है कि उससे वो रिड्यूस हो जाएंगे टर्म से। साइन एन पाई का जो इंटीग्रल है वो होता है माइनस cos n pi h over n pi, this is 0 to 1 minus of course 0 to 1 and minus cos n pi h over n pi integral as it is और इसका डेरिवेटिव 1 dh and bracket close। So 2 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1 बाई एन पाए cos ऑफ एन पाई आ जाएगा आंसर, एंड जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस h की वजह से ये होल टर्म 0 हो जाती है, ठीक है। माइनस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 0 to 1 1 ओवर एन पाए
cos of n pi x dx जी. Bracket close, and this is 2 into cos of n pi is basically minus 1 power k, minus sign बाहर आ गया, and this is n pi, this is n जी, not k, मैं n को वेरिएबल ले रहा हूँ, प्लस 1 बाई एन पाई, और इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्रॉस इंटरवल होता है साइन एन पाई एक्स ओवर एन पाई 0 to 1 जी. ठीक है, देखिए आप 1 सब्स्टिट्यूट करें तो साइन पाई, यहाँ पे पाई है ना जी, पाई के मल्टीपल है तो वो 0 हो जाएगा, और 0 सब्स्टिट्यूट करें तो साइन 0 होता है. दिस होल टर्म गोज टू 0 जी. सो वी आर लेफ्ट विद 2 इंटू minus 1 power n plus 1 divided by n pi. ठीक है, दिस इज योर en. अब en एग्जैक्ट मेरे पास फाइंड आउट हो गया है. अब मैं en की वैल्यू को अपने जो गिवन सोल्यूशन है मैं उसमें सब्स्टिट्यूट, जो कैलकुलेटेड सोल्यूशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो u of ht दिस इज इक्वल टू समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 2 minus 1 power n plus 1 divided by n pi sine of n pi h over, this is L is 1, n pi h and e raised power minus n square pi square t. So students आप देखो इस solution में कोई भी चीज unknown नहीं है, everything is known, where n varies from 1 to infinity, pi is of course we know, एन पाई. यहाँ पे इस सोल्यूशन में कोई भी अननोन चीज़ नहीं है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज विच आई चूज दिस वन, आई शुड टेल यू अगेन दिस थिंग, इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो आपके पास ये आ जाएगी. मैंने शॉर्टकट यूज़ किया तो मैंने जो जनरल सोल्यूशन डेवलप किया था उसको रखते हुए वहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर ले आया जी. ठीक है, बट फॉर यू आई थिंक, आई बिलीव कि दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू गेट दिस सोल्यूशन फॉर द होल थिंग जी. ठीक है, आपने खुद सारा कैलकुलेट करना, लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव, लेमडा इक्वल टू 0, आपने हर एक को वो केसेस लेके चलना है और फिर एंड पे आप देखोगे यू विल फाइनली गेट दिस सोल्यूशन जी. ठीक है जी. अब मैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैं वो लेता हूँ, उसमें बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ बजाय इसके कि मैं वापस स्लाइड्स पे जाऊँ. उसमें मैंने इक्वेशन सेम रखी, यू टी इज इक्वल टू यू एच एक्स फॉर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड एच इज लेस देन एल इज ग्रेटर देन 0 जी. ठीक है जी. और इसी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन जो थी वो मेरी सेम रही, एंड u of lt this is equal to 0. बट इनिशियल कंडीशन को मैंने थोड़ा सा फिर रिप्लेस कर दिया विद साइन, लेट्स से साइन 3 पाई x माइनस 2 साइन 5 पाई x. अब देखें एफ ऑफ एक्स अब मेरा डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल जी. बाकी सवाल वही है. अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो आपने जो इसका जनरल सोल्यूशन है वो आपके पास है. वो क्या था जी कि u ऑफ एच टी जनरल सोल्यूशन था आपके पास समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity e n साइन ऑफ n पाई h over l and e raised power minus n pi over l k t g with E of n is equal to nothing but 2 by L 0 to L sin f of x sin n pi h over L dx. तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो मेरे पास आ गया n पाई h over L एंड f of x, ये तो मेरा जर्नल था ना. अब मैंने क्योंकि स्लाइड्स नहीं देखा तो L अगेन फिर मैंने 1 ही लिया हुआ है जी. ठीक है, 0 to 1 के दरमियान में बात कर रहा हूँ. तो दिस इज अगेन 1 जी. ठीक है, तो जब L1 है तो इसका जो मैं सोल्यूशन और E1 क्या होगा मेरे पास EN, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 2 by 1 0 to 1 f of x साइन, और f of x की वैल्यू चलिए मैं अगले स्टेप में पुट कर लेता हूँ, साइन n पाई h over 1
डी एच। एफ ऑफ एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो साइन 3 पाई एच माइनस 2 साइन 5 पाई एच इंटू साइन n पाई एच डी एच। दिस इज ई एन। और नेक्स्ट स्टेप पे जाके मैं इसको, अगर मैं सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ई एन, दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से ओहो 2 साइन 3 पाई एच एंड साइन n पाई एच डी एच जी। साइन 3 पाई एच एंड साइन n पाई एच डी एच। और ये जो है मेरे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा 0 to 1, ऑफ कोर्स मेरे पास एक टर्म और भी थी -2, प्रीवियस जाता हूँ, 2 into 2 4 साइन 5 पाई एच और -4 0 to 1 साइन 5 पाई एच एंड साइन n पाई एच डी एच। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इनको सॉल्व करना है। और अगर आप ठीक 2 लेक्चर पहले जो मैंने ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ाई थी, तो ऑर्थोगोनैलिटी में मैंने बताया था कि अगर ये इक्वल्स टू 0 होंगे प्रोवाइडेड के m और n इक्वल नहीं है जी, ठीक है। साइन और साइन के जो मल्टीपल है आपस में 0 होंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए ये नॉन 0 है। इसको मैं अगर लेट्स से इसका नाम ये कब ये नॉन 0 होगा, जब n इज इक्वल टू 3 होगा, और ये कब नॉन 0 होगा, जब n इज इक्वल टू 5 होगा। अदरवाइज ये सारी टर्म 0 के इक्वल होगी, और ये बात मैंने प्रूव भी की हुई है, ठीक है। आपके पिछला जो पिछला हमने क्या किया था, हाँ, उससे पिछले लेक्चर में फोरियर सीरीज में हमने ऑर्थोगोनैलिटी को प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास 2e3 बचेगा व्हेन n इज इक्वल टू 3। So this is E3 and minus 4 E5J। तो ये मेरे पास दो इंटेग्रल्स आ गए, इनको नाम मैंने रख लिया E3 और E5। एंड अब मैं E3 को सॉल्व करूंगा तो E3 इज नथिंग बट 2 0 to 1 साइन 3 पाई एच एंड साइन 3 पाई एच डी एच। And this is 2 0 to 1 sine square 3 pi h dh, and this is equal to 2, और इसका सोल्यूशन कैसे होगा, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस क्रॉस स्क्वायर 3 पाई h dh। और आप इसको डायरेक्टली भी तो लिख सकते हो, इसको ये डबल एंगल में ले जाओ तो ये किससे इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस क्रॉस 6 पाई, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ये स्क्वायर था, हाफ एंगल से डबल एंगल फार्मूला जो होता है वो होगा 2 0 to 1 1 माइनस क्रॉस 6 पाई एच डिवाइडेड बाई 2 डी एच, ठीक है। और इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 0 to 1 dh माइनस 0 to 1 cos of 6 pi h dh। ये h 0 to 1 और cos of 6 pi h की वैल्यू क्या आ रही, साइन ऑफ 6 पाई h over 6 फ्रॉम 0 to 1। देखते हैं 1 के लिए भी ये 0 है और 0 के लिए भी ये 0 है, so this goes to 0 and I am left only with 1। so E3 is equal to 1 and similarly आप इसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो E5 is equal to E5 भी आपके पास जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे -4 है तो ये आपके पास आंसर -2 आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क एज वेल जी।
ये होमवर्क क्या आपका कि आपने इसको सॉल्व करना है कि E5 इज इक्वल टू -2 कैसे आता है जी, ठीक है। ये सेम ऊपर मैंने इसका प्रोसीजर बता दिया है। अब ये इसको मैंने 2E3 कह दिया, इसको -4E5 कह दिया, और मैंने ये कह दिया कि अब En सिर्फ इसे इक्वल है, ठीक है। यानी फॉर एवरी अदर वैल्यू ऑफ n माई सोल्यूशन इज इक्वल टू 0 जी, क्योंकि E1 भी 0 हो जाएगा, E2 भी 0 हो जाएगा, E4 भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो sin 2h और sin 4h इक्वल टू 0, अर्थॉर्नलिटी मुझे बता रही थी ये 0 होंगे। तो ये कब नॉन जीरो होंगे? जब ये एग्जैक्टली इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मेरा जो सोल्यूशन था वो था u ऑफ ht समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी en sin n पाई h ओवर l, और ऑफ कोर्स l जो था वो 1 था, तो sin n पाई h e रेज़ पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t l1 है। और अब इसको जब मैं इसको खोलूंगा तो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, बाकी रिमेनिंग हर टर्म के लिए वो 0 है। तो E3 sin 3 पाई h e रेज़ टू द पावर माइनस 9 पाई स्क्वायर t, और प्लस E5 के लिए मुझे मिलेगा जी E5 sin n पाई h, not n but n is 5 now, 5 pi h and e raised to power minus 25 pi square t जी। E3 मेरे पास है 1, तो ये वैल्यूज आ रही साइन 3 पाई h e raised to power minus 9 pi square t, एंड इसकी वैल्यू आ रही -2 साइन 5 पाई x e raised to power minus 25 पाई स्क्वायर t जी। दिस इज u ऑफ x t जी। ठीक है, देखिए इसमें हमने ये समीशन साइन है वो ओमिट हो रही, क्यों? क्योंकि मुझे फौरन यहाँ से इस इक्वेशन से पता चल गया था कि द इंटीग्रल्स, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, द इंटीग्रल्स ऑन द राइट हैंड साइड्स आर नॉन जीरो, द इंटीग्रल्स on the right hand side are non-zero when n is equal to 3 and n is equal to 5। ये सिर्फ इन दो के लिए वो नॉन जीरो होंगे जी, अदरवाइज हर टर्म के लिए वो जीरो हो जाएंगे। और फिर जब आपने ये देखा n पे आके इसको एक्सपेंड किया तो E1 भी 0 हो गया, तो E1 की वजह से सारा 0, E2 0, E3 के लिए वो नॉन जीरो है, E4 0, E5 के लिए नॉन जीरो, एंड द रेस्ट ऑफ एवरी E वी हैव अ जीरो सॉल्यूशन। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन जी। सो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई किया रॉड के ऊपर, हीट कंडक्शन प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें हमने टेम्परेचर को एट द एंड 0 लिया था जी। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह आज 0 लिया था, इसका मतलब हमने डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो किया था। कल हम इंशाल्लाह न्यूमन कंडीशंस के साथ हीट कंडक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और देन हम अपने आप को आगे लेके चलेंगे फॉर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगेगा, बल्कि हैबिट डेवलप करें अपनी कैलकुलेशंस की। जब आप एक दफ़ा मैथमेटिक्स इज़ विदाउट कैलकुलेशन इज़ लाइक इमेजिनेशन के साथ मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स जब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो, जब आपने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल आपने गुजार दिए हों, तो फिर आप एक वाट करने जाते हो और वापस आते हो, तो यू कैन सॉल्व इन योर माइंड लाइक and equations something like that. There is a one mathematician guy who got Field Prize recently. ठीक है, उसने इसी तरह से वो उसी कैलकुलेशन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है अपने उसमें इमेजिनेशन में, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो उसमें गुजर रही है। क्योंकि आप अभी न्यू कमर्स हो, तो आपके लिए इस फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में न्यू कमर्स हो। मैं आई मस्ट से दैट यू आर न्यू कमर्स, बिकॉज बैचलर लेवल के ऊपर आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी देख रहे होते हो,
लेकिन मास्टर्स के ऊपर आप सिर्फ मैथमेटिक्स को देख रहे हो और मैथमेटिक्स से डिफरेंट ब्रांचेस को आप देख रहे हो। आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, सेट टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस, समथिंग लाइक दैट। आप हर सब्जेक्ट को आप डील करोगे और वो विद इन मैथमेटिक्स होगा। और हर सब्जेक्ट के लिए मेरी आपको ये एडवाइस है कि प्रैक्टिस करें। अब देखें ये एक्सरसाइज थी, 2 एक्सरसाइज थी, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व की। आप इनको पूरा प्रोसीजर अप्लाई करें और आप सॉल्व करें तो देन फाइनली यू विल रीच ऑन दिस फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, आज चलिए होमवर्क भी काफ़ी है कि आपने 2 एग्जांपल्स दे दी और आप उनको सॉल्व करें। और इसके अलावा बहुत सारी इक्वेशंस हैं डेपनाथ के पास भी, और डेफिनेटली हैबरमैन में आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल और काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज मिलेंगी इससे रिलेटेड। तो आई सजेस्ट आप वो सारे रीड करें जी। कल हम इंशाल्लाह थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम पढ़ेंगे फॉर हीट कंडक्शन पे। ठीक है, कल तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।